हाँ, तो आइए दोस्तों, आईएएस से सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं, फिर विश्व भी वियो वर्ल्ड जियोग्राफी, विश्व का भूगोल लेके आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो ग्रह की बात चल रही, सौर मंडल, 8 ग्रह ही मैं अपने वीडियो में डाउनलोड करूँगा, और पृथ्वी यानी कि 5वां ग्रह के विषय में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हैं। तो क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट करते हैं, इसमें थ्योरी नहीं पढ़नी है। थ्योरी जहाँ पे पढ़नी है हम बता देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। अब तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था। क्या कहा था? कि पृथ्वी गोलाकार है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है क्या? ग्रीन प्लैनेट। क्या नाम है? ग्रीन प्लैनेट। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का व्यास है कितना है? 12,800 किलोमीटर। कितना? 12,800 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, कथन ए और कारण आर बताना है। पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। क्या है? घटता है। तो ये क्वेश्चन गलत है, घटता नहीं है, बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो गया है। तो कथन आपका गलत हो गया। अब कारण पे आते हैं। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। तो बात सही है, गोला एकदम पूरी तरीके कहाँ है। ठीक, तो कारण आर सही है। तो यानी कि डी वाला इसमें क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा, आर सही और ए गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन पिछला पहले एक बार देख लेते हैं। पृथ्वी का व्यास है, इसमें मैंने बोला था, तो इसमें नज़दीकी आंसर 12,800 लिखा था, यानी 12,756 भी कहीं कहीं लिख के आता है। तो ये सही होगा। तो इसके नज़दीकी आंसर ये हो रहा था, तो इसलिए ये सही हो गया है। ठीक, अब आगे आते हैं। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है तो श्यान द्रव। क्या है? श्यान द्रव, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, श्यान द्रव। क्या? श्यान द्रव। अगला, भूपटल में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। क्या है? ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती? ऑक्सीजन पाई जाती है। रासायनिक तत्व की बात आती है तो ऑक्सीजन। ठीक, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश का समय लेता है कितना? तो 8 मिनट लेता है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो ये क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये कभी कभी पूछ देता है कि कितने सेकंड, तो 499 सेकंड या 500 सेकंड आप कर सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो कितने मिनट में? तो इनमें से कोई नहीं, मैंने बता दिया। 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं, पूरे पूरे 8 मिनट 16 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन सही होता है इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? कौन? तो सूर्य। पृथ्वी के सर्वाधिक समीप कौन है? तो सूर्य है। कौन सा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? तो मंगल। इस हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से तो आप देखेंगे मंगल है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा सही है, तो मंगल सही है। इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए। ये क्वेश्चन पीसीएस 2020 प्री में ज़रूर आना संभव है। ठीक, तो इसको आप देख लीजिए। एक बार और फिर पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य है, ये बताना है कौन है? सूर्य। ठीक, तो आइए फिर आगे देखते हैं।
पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं कितने? 365 दिन और 25 मतलब 6 घंटे अधिक लग जाते हैं, तो सही हो जाएगा पूरे करने में। तभी जो 6 घंटे बढ़ता रहता तो एक 4 साल 3 साल बाद एक चौथे साल लीप ईयर निकल के आता है। यही 6 घंटे 6 24 यानी एक दिन पूरा हो जाता, तो वो 29वां महीना हो जाता 28 फरवरी का, वो यहाँ से निकल के आ रहा। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? किस मार्ग से लगाती है? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से लगाती है। कहीं कहीं 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड भी आ सकता है, तो ये भी सही होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड लगाता है। ठीक, लगभग 30 किलोमीटर। भाई ये क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, ये क्वेश्चन आना बाकी है अभी, ये आएगा पीसीएस प्री में, हम बता देंगे जो जो लगभग आने ही तय होते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेगी? क्वेश्चन बहुत सही है। 13 नंबर है, बीपीएससी बिहार पीसीएस 2001 में पूछा गया है। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो आइए देखते हैं कितनी दूरी तय कर लेती हैं। तो इसमें 27.83 पूरा पढ़ते हैं। पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि लगभग 40,030.2 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में तय कर लेती है। पृथ्वी की अपनी धुरी पर परिभ्रमण गति 40,030.2 किलोमीटर प्रति 24 घंटे में लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति 1670 किलोमीटर प्रति 60 मिनट में 2700, ये निकल के आया आपका 27.83 किलोमीटर प्रति होगी। किसी भी विकल्प में अभीष्ट उत्तर नहीं है। ठीक, अगला, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग कितनी है? तो 40,000 किलोमीटर है। कितनी है? 40,000 किलोमीटर। तो ये दिया 40,030 भी आ जाए तो लगभग की बात आ रहा है, तो लगभग 40,000 किलोमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की परिक्रमा धुरी सदा झुकी होती है। कितना? 23.5 डिग्री पर झुकी रहती है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 नंबर पे है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष पर 23.5 डिग्री अनाथ है, तो ये गलत है आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला नंबर पे देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप में है, ये भी गलत है। 3 नंबर पे देखते हैं, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थोम्बा से गुजरती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, ये आना है। ठीक, ये क्वेश्चन हमेशा आएगा पीसीएस 2020। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 2 नंबर पे लिखा 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। 3 नंबर पे लिखा है पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। 4 नंबर पे है और अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है। तो इसमें क्वेश्चन सही हैं 1 नंबर और 3 नंबर, कौन? ये और ये आपके सही हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी पृथ्वी
के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। तो यानी कि डी ऑप्शन इसका जे वाला सही हो जाएगा। कौन? जे वाला। अगला क्वेश्चन, दिन रात जिस कारण होते हैं, किस? भू परिभ्रमण के कारण। तो बी ऑप्शन, किसके कारण दिन रात होते? भू परिभ्रमण के कारण होते। अगला, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं किसमें? तो भूमध्य रेखा पे पड़ती हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं किस पे? भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, धुरी पर 23.5 डिग्री अक्षांश अंश का झुकाव। अगला, ऊपर बताए गए ए व बी का सम्मिलित प्रभाव, या डी है अपनी धुरी पर घूमना। तो यानी कि इसमें दोनों सही हो जाएंगे। कौन कौन सही हो जाएंगे? इसमें ये वाले दोनों सही हो जाएंगे, यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और धुरी पर 23.5 डिग्री अंश झुकाव। यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोनों सही हो गए, ए और बी दोनों सही। अगला क्वेश्चन, मौसम बदलने का क्या कारण है? तो सी ऑप्शन सही होगा, पृथ्वी का सूर्य के ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। दिन में वहां का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा, क्योंकि? तो बी ऑप्शन देखते हैं, बी इसमें सही। ये क्वेश्चन आएगा पक्का, ये 2020 पीसीएस में आना है। तो आइए देखते हैं क्या होगा। बी ऑप्शन होगा, पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती हैं। पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती। तो यानी बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो क्वेश्चन फिर से देखते हैं एक बार, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो हमारा आंसर सही होगा सी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2020 में आना संभव है। ठीक। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ पे? 23.5 डिग्री अक्षांश पे। कहाँ पे? सॉरी, 23 डिग्री अक्षांश। कितना? 23 डिग्री अक्षांश केवल। ठीक, तो 23 डिग्री अक्षांश पे। अगला क्वेश्चन, इसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। ये आना है 2020 पीसीएस प्री में आएगा। तो कथन पढ़ते हैं। ए, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। तुम्हें लगता है छोड़े जाते हैं? नहीं लगता है, नहीं छोड़े जाते हैं। ठीक है। कारण आर देखते हैं, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निवास वेग मिल जाता है। तो आर कारण सही है, तो इसका नंबर डी वाला सही हो जाएगा, डी वाला। तो इसमें पूर्व की ओर नहीं छोड़े जाते हैं कृत्रिम पश्चिम से। ठीक, तो आइए अब देखते हैं। ये है आपका, कृत्रिम हमेशा पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, ये गलत है। तो अब देखते हैं कौन किस दिशा में छोड़े जाते हैं। ये देख, यह सही है कि अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं, क्योंकि इससे उपग्रह को निवास वेग मिल जाता है। लेकिन हमेशा और सभी उपग्रह
पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित नहीं किए जाते हैं। सारे लोगों की बात हो रही है, हमेशा हो रही। अरे कोई ज़रूरी है कि पूर्वी दिशा में, 3 दिशाएं 4 और भी हैं ना, वहाँ भी कर सकते हो ना, वहाँ भी छोड़े जाते हैं। ठीक, ध्रुवों का चक्कर लगाने वाले कुछ उपग्रह उत्तर या दक्षिण की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या करेगी? पृथ्वी, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो सी, लौह से बना है। किस से बना है? लौह से बना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये PCS 2020 प्री में इंपॉर्टेंट है आने के लिए। अगला और आखिरी क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। आखिरी अगला वीडियो रहेगा मंगल ग्रह, ये तीसरा नंबर पे आता है, तीसरा। इस पे बात हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक।